लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये हमारा रीनेट, जैसे कि आपको पता है अभी मैं अगस्त 2024 का PYQ करवा रही हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। AI का आजकल ये फेवरेट टॉपिक हो रहा है, ठीक है, आने के चांस हैं। तो मैं आपको ब्रीफ नोट्स इसके बनवा रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे लेकिन मेन पॉइंट, तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, रिवॉर्ड, डिजायर, बिहेवियर एंड पनिशमेंट। जहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात मिले वहाँ पे आप रीइंफोर्समेंट का यूज़ कर दो। रीइंफोर्समेंट क्या हो गया, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, एक एजेंट होता है जिसको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ठीक है, उसके ही डिसीजन, उसको एक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट लाइक एजेंट है, वो किसी इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है। वर्ल्ड में कोई भी आपका एक टॉपिक हो गया, जैसे हम किसी एक टॉपिक पे या किसी एक एरिया पे काम कर रहे हैं, लाइक दैट, ऐसे एक इन्वायरमेंट है उस एजेंट का, ठीक है। उस पर वो क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंट के बाद आएगा स्टेट। स्टेट में क्या होएगा, पहले एजेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, स्टेट हो गया। स्टेट में क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जैसे भाई आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हो तो कुछ स्पेसिफिक हर एक का अपना कुछ रूल होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। एक एग्जांपल की तरह मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को याद रखो कि रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, एक एजेंट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, एक स्टेट हो गया, एंड देन आफ्टर क्या होता है, आफ्टर स्टेट इज व्हाट, एक्शन। एक्शन का मतलब क्या हो गया, अब डिसीजन ले लिया, अब एक्शन लेगा। एजेंट का काम क्या होता है, एक्शन पे परफॉर्म करता है। अब एक्शन क्या ले रहा है, उसके कितने पॉसिबल मूव्स हैं, पॉसिबल मूव, ठीक है। एक्शन, स्टेट के बाद एक्शन होता है, एंड देन आफ्टर रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज व्हाट, टू टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप पनिशमेंट और रिवॉर्ड को आप, अगर पॉजिटिव हुआ तो रिवॉर्ड मिलेगा, नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियस है पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से काम किया जाता है। क्लियर, मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे और भी आपको करवाने हैं, स्पेस कम है, तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप ये 5 चीज़ें मैंने रीइंफोर्समेंट के बारे में लिखवाई हैं, इसे नोट कर लेना, बहुत अच्छा पॉइंट है। रीइंफोर्समेंट का एक्चुअल में काम क्या होता है, ये जो भी एक तरीके से मेन जो होता है ना, इसमें एजेंट ही होता है, ठीक है। एजेंट क्या करता है, कुछ आइडियाज होते हैं, डिसीजन मेकिंग लेता है, और इंट्रैक्शन किसके साथ करता है, इन्वायरमेंट के साथ। क्यों करता है, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके, टू अचीव अ गोल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक एजेंट होता है जो इंट्रैक्शन किसके साथ करता है, इन्वायरमेंट के साथ, किस लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। होपफुली इतना समझ आ गया होगा। तो आपका बी हो गया 1, B1 होते ही आपका आंसर मिल गया भाई, सी आंसर है, ठीक है। आगे भी करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ नोट्स बनवा रही हूँ, जैसे कि अभी मैं लास्ट 2-3 वीडियोस में जो क्वेश्चन है उसमें मैंने स्टार्ट कराई है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ थोड़े थोड़े नोट्स लिखवा दूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहे। तो आर का हो गया, वो बी का हो गया 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन एक्सपर्ट। देखो ह्यूमन एक्सपर्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपर्ट सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी होती है वो एक्सपर्ट सिस्टम की ही होती है। तो डी का आ गया 2, डी का आ गया 2। अब एक्सपर्ट सिस्टम इन एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, देखो, एक्सपर्ट लाइक दैट किसी भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना, और नॉन एक्सपर्ट मतलब नॉन एक्सपर्ट होना, ठीक है। अब जैसे एक नॉन एक्सपर्ट पर्सन है, उसकी कोई क्वेरी है, यानी आप ये लगा लो कि भाई आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप क्वेरी लेने के लिए वहाँ पे गए हो, ठीक है ना, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होएगा, आप सबसे पहले क्या
जो आपका यूज़र इंटरफेस होगा, ठीक है। अब मान लो ऑनलाइन गए, यूज़र इंटरफेस यानी कोई प्लेटफॉर्म है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो आपने वहाँ पे इंटरेक्ट किया, वहाँ पे एक प्रोफाइल खुल के आ रही है, ठीक है। इन्फ्लुएंस इंजन इसे बोलेंगे, ठीक है। एक प्रोफाइल खुल के आ रही है वहाँ पे, या फिर कोई इंजीनियर आपको मिल रहा है वहाँ पे, वो आपको डिस्कस कर रहा है। तो ये इन्फ्लुएंस इंजन आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फॉरवर्ड चेनिंग और एक होता है बैकवर्ड चेनिंग। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं मेरे ख्याल से, इसी ही क्वेश्चन में इसका इसी टॉपिक पे वो आया है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव आया है आई थिंक, इसी वाले पेपर में, ठीक है। एंड देन नॉलेज बेस्ड, जिसको भी नॉलेज है उसके साथ आपने इंटरेक्ट किया, जिस भी चीज़ की आप क्वेरी ले रहे हो वो आपको नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, नॉलेज दे रहे हैं। फिर आप वापस से एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। किसको एडवाइस दे रहे हो? भाई जो नॉन एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपर्ट सिस्टम काम करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। हाँ जी, रीइंफोर्समेंट का हो गया, एक्सपर्ट सिस्टम का हो गया। अब हम बात करते हैं, अ ब्रांच ऑफ एआई फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग है जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये किसका हो सकता है? स्पोर्ट वेक्टर मशीन का तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारा बी हो गया, डी हो गया, ए और सी बचा, तो स्पोर्ट वेक्टर सिस्टम का नहीं हो सकता। एक्चुअल में जहाँ पे भी आपको हाइपर प्लेन के बारे में बात हो जाए, एक्चुअल में स्पोर्ट वेक्टर सिस्टम काम क्या करता है? स्पोर्ट वेक्टर सिस्टम काम करता है लाइक आपके पास 2 ग्रुप हैं, ठीक है, 2 ग्रुप है आपके पास, ठीक है। ये एक अलग ग्रुप है, सॉरी ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? एक अच्छी डिफरेंस है, एक अच्छा डिफरेंस है ना इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए 1 ग्रुप और सेकंड 1 क्लास और सेकंड क्लास के बीच में। तो आप इसे क्या कहेंगे? SVM। इसे साथ में क्या बोलते हैं? इट्स आल्सो नोन एज व्हाट? हार्ड मार्जिन। लेकिन अगर हम देखें कि जो क्लास ए है उसमें कुछ क्लास बी के पॉइंट्स आ गए, तो अब ये क्या हो गया? सॉफ्ट मार्जिन। सॉफ्ट मार्जिन में क्या होगा? अब ये कंप्लीट SVM नहीं है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन नहीं है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? मेरी राइटिंग पे मत जाना भाई, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। जर्नलाइजेशन, ठीक है, मिस क्लासिफिकेशन। तो SVM किस पे काम करता है? 2 पे। कौन से टास्क? क्लासिफिकेशन टास्क और रिग्रेशन टास्क। क्लियर? समझ में आ गया? प्लीज नोट डाउन कर लेना। तो अब हो क्या रहा है SVM पे? ये क्या कर रहा है? इसका जो मेन काम क्या होता है? फाइंड करना होता है। इसका मेन एम ही क्या होता है? फाइंड करना होता है। किसको फाइंड करता है भाई? ये क्या करता है? हाइपर प्लेन को फाइंड करता है, लाइक दिस वन, हार्ड मार्जिन को, जहाँ पे आप क्या करते हो? सेपरेट कर देते हो डिफरेंट क्लासेस इन अ फीचर स्पेस। मतलब आपने क्या किया? कुछ आपको देखो, कुछ क्या हुआ? कुछ आपको यहाँ पे क्लासेस मिल रही हैं, किसी के अंदर कुछ फीचर है, किसी के अंदर कुछ। अगर आप उन्हें सेपरेट डिवाइड कर देते हो, जैसे क्लास है, क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, तो आप किसी के पास कोई स्किल्स है, किसी के पास कुछ और स्किल्स है, तो आप जो सेम फीचर्स हैं उनको एक तरफ कर दिया, जो डिफरेंट फीचर्स है उन्हें डिफरेंट कर दिया। इस तरीके से आपने क्या कर दिया कि डिफरेंट पॉइंट्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है, डिफरेंट क्लास बना दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? मैक्स मार्जिन का क्या मतलब होता है कि मैक्स मार्जिन क्या करता है? क्लोजेस्ट पॉइंट, जो भी डिफरेंट क्लास के क्लोजेस्ट पॉइंट, यानी डिफरेंस यहाँ देख लेते हैं भाई कितनी डिस्टेंस है। अब इसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, सॉफ्ट मार्जिन में देखें तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। आपकी क्लास ए में क्लास बी के कुछ पॉइंट्स मिले, है ना। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपके। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, अदरवाइज मैं ऐसे ही पढ़ाती रह जाऊंगी, लास्ट में कहोगे मैडम कुछ समझ नहीं आ रहा।
क्या बोलते हो, क्या लिखते हो। फिर राइटिंग तो मैं अच्छी लिख सकती हूँ, मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख लेती हूँ। हाँ जी, एनएलपी की और बात कर लेते हैं। तो एनएलपी आपका थर्ड बच्चा। यहाँ पे एआई किस पे फोकस कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज लाइक दैट। अब आप इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। कैसे ले सकते हो, जो चैटबॉट होता है इज द एग्जाम्पल ऑफ एनएलपी। और क्या हो सकता है, जो गूगल ट्रांसलेट है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन है, इट्स आल्सो एग्जाम्पल। वॉइस रिकॉग्नाइजर है या वॉइस ऑपरेटर्स आप बोल सकते हो, इट्स आल्सो एग्जाम्पल्स। जेपीएस सिस्टम हो गया, जीपीएस सिस्टम हो गया, ठीक है ना। तो जो वॉइस रिकॉग्नाइजिंग हो गया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो आंसर इज ए का थर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।